नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइन नॉलेज में। आज हमारी खबर आईएमएफ से जुड़ी हुई है, इसलिए जिन लोगों को आईएमएफ के बारे में नहीं पता उन लोगों को मैं बेसिक जानकारी दे देता हूँ। आईएमएफ का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, जिसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई। यानी आज से लगभग 79 ईयर्स हो चुके हैं। इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है, जिसमें कुल देशों की संख्या 190 है। और अभी वर्तमान में आईएमएफ की प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा है। और अब हम जान लेते हैं कि आईएमएफ काम क्या करता है। आईएमएफ हमेशा किसी देश को शॉर्ट टर्म यानी थोड़े समय के लिए लोन देता है, और यह जब देता है जब किसी देश की लेन देन बिगड़ जाती है, यानी किसी देश का खर्च उसकी आमदनी से ज़्यादा हो जाता है और अर्थव्यवस्था खतरे में आ जाती है, तब आईएमएफ इससे बचने के लिए लोन देता है, परंतु वह अपनी शर्तें भी रखता है। अब इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। सन 1951 में हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी खतरे में आ गई थी और हमारे पास अपने खर्च के लिए केवल 15 दिन के पैसे बचे थे। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तब अर्थव्यवस्था के इस खतरे को देखकर पीवी नरसिम्हा राव जी डर गए थे और उसकी सारी जिम्मेदारी वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी को सौंप दी। उस समय आईएमएफ ने भारत को लोन अपनी 3 शर्तों पर दिया है। स्क्रीन पे आप एक फ़ोटो देखिए, उसमें लिखा है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। अब हम इसे समझते हैं। लिबरलाइजेशन, हमें अपनी सारी कंपनियों को समानता का अधिकार देके समान मौके प्रदान करने होंगे। प्राइवेटाइजेशन यानी हमें प्राइवेट कंपनियों को मौका देना होगा, और ग्लोबलाइजेशन यानी हमें विदेशी कंपनियों को भारत में आमंत्रण देना होगा। इस प्रकार इन 3 शर्तों को मानने के बाद भारत को आईएमएफ से लोन मिला और हमारे देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आई। अब आप स्क्रीन पर नज़र डालिए। आईएमएफ ने माना भारत को स्टार परफॉर्मर। अब यहाँ देखिए, ग्लोबल ग्रोथ में भारत का 16% से ज़्यादा का अनुमान जताया। समझिए, यहाँ ग्लोबल ग्रोथ मतलब पूरी दुनिया की ग्रोथ। मान लीजिए कि पूरी दुनिया ने मिलकर अगर 100 रुपये कमाए तो उसमें से अकेले भारत ने 16 रुपये कमाए और पूरी दुनिया ने मिलकर 84 रुपये कमाए। ये बयान आईएमएफ के मिशन ऑफ इंडिया से जुड़ी नारा चौधरी ने दिया और उन्होंने इसका कारण बताते हुए बताया कि भारत में युवाओं की संख्या ज़्यादा है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।